Hello, hello student. How are you? I hope you all are safe and secured at your home. In this video, I am going to recap all the taught portion in the very first lesson called The Lost Child of your supplementary book of English Moments. And I will recap all the taught portion in Hindi for your benefit. तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि इस तरह से बसंत के उत्सव के दौरान बहुत सारे लोगों की भीड़ अलग अलग साधनों से मेला देखने जा रहे हैं। हमने देखा कुछ लोग घोड़े पर हैं, हमने देखा कुछ लोग पालकी पे चढ़ के जा रहे हैं, हमने ये भी देखा कि कुछ लोग पैदल जा रहे हैं। हमने ये देखा एक छोटा से बच्चा अपने पिता के पीछे माता पिता के पीछे जा रहा है। ये बच्चा बड़ा खुश है। ये बच्चा बार बार पीछे छूट जाता है अपने माता पिता से, क्योंकि वो आकर्षित हो जाता है वो दुकानें जो कि उस रास्ते के मेला में जाने के वाले रास्ते के किनारे पर जो लगे हुए थे, उन दुकानों में बिकती हुई खिलौनों से वो आकर्षित हो जाता है और वो बार बार छूट जाता है। लेकिन ठीक इसी समय वो अपने माता पिता की पुकार को सुनता है और उनकी ओर जाता भी है। लेकिन वो अपने माता पिता की ओर जाता तो है, लेकिन उसकी आंखें गड़ी होती है उन खिलौनों पर जो कि दुकान में बिक रही थी। उनके माता पिता एक जगह पर खड़े होते हैं बच्चे के लिए। वहाँ पहुँचते हुए वो अपनी इच्छा को दबा नहीं पाता है और हालांकि उसको पता था कि उनके पिता इस चीज़ के लिए मना कर देंगे। वहाँ पहुँचते ही वो कहता है मुझे खिलौने चाहिए, लेकिन इस पर उसके पिता ने उसे लाल आँखों से घूरते हैं। उनकी ये कड़ी नज़र बच्चा को बड़ा बुरा लगता है और वो रोना ही वाला होता है कि उसकी मम्मी उसकी उंगली पकड़ करके उसके ध्यान को दूसरी ओर ले जाती है और कहती है सामने देखो सरसों की खेत कैसे पीले पीले मानो कि सोना बिखरा हुआ है माइल दर माइल। बच्चा खिलौना ना मिलने की गम को भूल जाता है और उस सरसों के खेत की ओर देखने लगता है। वहाँ पर वो पाता है कि ड्रैगन मक्खी ग्रुप में अपनी चमकदार बैंगनी पंखों के साथ भिनभिना रहती है। एक सुंदर सा ये ड्रैगन फ्लाई एक फूल से दूसरे फूल पर जा रहे थे उनके निकट लेने के लिए। छोटा बच्चा उनके पीछे दौड़ता है। उस बच्चे को देखकर मानो तितलियां भी उसके साथ अठखेलियां करने लगती है। जानबूझकर वो एक फूल पर बैठ जाती है और बच्चा उसको पकड़ने वाला ही होता है कि पंख फड़फड़ा करके वो वहाँ से चल जाती है। बच्चा का मन यहाँ लगता है, फिर उसके माता पिता की पुकार पर वापस उनके पास पहुँच जाता है और चलने लगता है उनके साथ। कुछ देर साथ चलता है, फिर वो उसका ध्यान ज़मीन से निकले हुए कीड़े मकोड़े जो अपनी बिल से निकल करके धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं उन पर अटक जाती है। उसका ध्यान वहाँ अटक जाता है और बच्चा फिर पीछे छूट जाता है। माता पिता बुलाते हैं अपने पास। इस बार इसके माता पिता एक पेड़ों के झुरमुट के नीचे रहते हैं, एक कुएं के किनारे पर बैठे हुए रहते हैं। बच्चा वहाँ जाता है। बच्चा जैसे ही पेड़ों के झुरमुट में जाता है तो वहाँ मानो वो बगीचा, वो पेड़ों का झुंड, पेड़ों का कुंज मानो बच्चा का स्वागत करता है और जैसे ही वो प्रवेश करता है उसके ऊपर पुष्प वृष्टि के समान कुछ फूल के पंखुड़ियाँ गिर जाती हैं।
बच्चे उन पंखुड़ियों को बच्चा उस पंखुड़ियों को उठाना उठाना शुरू कर देता है, उठा लेता है। इसी बीच डब पक्षी की बोलने की आवाज़ आती है और वो बच्चा डब डब कहते हुए उसकी ओर दौड़ने लगता है, और इस दौड़ में उसके हाथ से जो फूलों की पंखुड़ियाँ थी वो गिर जाता है। उसके माता पिता बुलाते हैं बच्चा को फिर, और बच्चा बरगद के चारों ओर दौड़ते हुए, बरगद के चारों ओर खुशी से उछलांग लगाते हुए उसके पास पहुंचते हैं। वे अपने बच्चों को लेकर के पगडंडी पर चल पड़ते हैं, जो पगडंडी मेला की ओर जाती है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे आगे। As they neared the village, the child could see many over footpath. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जब वो मेला के नज़दीक पहुंचने वाले हुए रहते हैं और पगडंडी से ही उसे पता चल जाता है कि जहाँ पर वो जा रहा है वो एक सुंदर ही भ्रमित करने वाला संसार है। यानी वो मेला के बारे में कह रहा है, और मेला के द्वार सचमुच उसे अचंभित करता है और भ्रमित करता है कि वो एक नई दुनिया में जा रहा है। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd passed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. The child stared open-eyed, and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured or whispered, but he half knew as he begged that his appeal or request would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. Reaching to the very close, reaching the fair, the child found a sweetmeat seller hawking gulab jamun, rasgulla, barfi, and jalebi. And he also spotted at the corner of the entrance of that shop there was a crowd, especially at the counter of this shop of sweets. He found there colorful sweets decorated with the leaves of golden leaves as well as silver leaves. The child stared or saw these sweets with widening his eyes. His mouth began watering for the burfi that was his favorite sweets. He expressed his desire very slowly that he wanted burfi, but he could not express it loudly, considering that his request would not be accepted, and probably his parents would say him greedy. So without getting an answer, he moved on. Next, going through the fair, a flower seller hogged a garland of gulmohar. A garland of gulmohar. A flower seller hogged a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went toward the basket where the flowers lay heaped and half whispered, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him
those flowers because they would say that they were cheap. So, without waiting for an answer, he moved on. Next point, in the fair, a flower seller attracted his attention. He found this person selling the garland of Gulmohar. The child seemed attracted towards the flowers. He went towards the basket where these flowers were laid and slowly whispered that he wanted garland. But this time also he did not express his voice loudly, considering that his parents would say that the flowers were cheap. So, without getting an answer, the child moved on. That's all. Thank you.